वचन में देख सकते हैं, पहला राजा उसका 22वां अध्याय 19 वचन। एंड ही सेड हियर नाउ देयरफॉर word of Lord, I saw the was sitting on his throne and all the host of heaven standing by him on his right and on his left. The host of heaven, खुदावन यूं बाहर नहीं आ सकता, एक बहुत बड़ी सेना उसके दाएं और बाएं। स्वर्ग का दृश्य बहुत भयानक है। माफ करना, मैं बार बार आँख पोंछ रहा हूँ, मेरे आँख में कुछ इन्फेक्शन हो गया है 3-4 दिन से और पानी पानी निकलता चला जा रहा है। मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर बोला घर में जाओ आराम करो, लेकिन मेरे पास दिल्ली की टिकट थी। मैं बोला आराम तो नहीं कर सकता, मुझे तो जाना पड़ेगा। सो आपको दिक्कत होती रहेगी, मैं सिर्फ पानी पोंछ रहा हूँ, मेरा आँख ये सूजा हुआ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, एक बहुत बड़ा काउंसिल खुदावन के इर्द गिर्द है। अगर आप तारांगणों को देखोगे तो आप चकित हो जाओगे। पृथ्वी उसमें एक छोटी सी एक डॉट है खाली, परंतु बहुत बड़ी गैलेक्सी है। हमारा कॉस्मोस के अंदर हजारों लाखों तारे हैं। सूर्य से भी प्रकाशमान, उससे भी अधिक गर्म वाला तारा भी है। उसमें से एक छोटा सा तिनका जो है हमारा पृथ्वी है। इस पृथ्वी में आप और हम तिनके से भी ना के बराबर एक तिनका है, लेकिन हमारा खुदावन का नजर फिर भी आपके ऊपर लगी है। इतने तैनात को छोड़कर वो आपको देख रहा है। बोलो हालेलुया। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। अभी प्रार्थना हो रही है, वो हमारे साथ है। साथ ही साथ प्रार्थना अमेरिका में भी हो रही है, वो उनके भी साथ है। पूरी पृथ्वी में जहां जहां उसको पुकारा जा रहा है, वो उनके उपस्थिति के अंदर है। सर्वव्यापी परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जॉन ने जब रेवल्यूशन में उसको देखा, वो एक अद्भुत दृश्य को देखता है, कांच के जैसे बिल्लौर, और उसके इर्द गिर्द 12-12 सिंहासन, 24 सिंहासन लगा हुआ है। उस सिंहासन के बीचों बीच 4 प्राणी है, एक सिंह के समान, बछड़े के समान और मनुष्य के समान, उखाब के समान। 4 प्राणी अपने पंखों को फैलाए हुए हैं। वे लोग डर रहे हैं, कांप रहे हैं। इसाया 6 में कहता है कि उनके 2-2 पंख से वो उड़ रहे हैं, 2-2 पंख से मुंह को ढांपे हुए हैं और 2-2 पंख से वो अपने पैरों को ढांपे हुए हैं। 6-6 पंख वाले देवदूत लोग, कैसे दृश्य होगा आपका? आप अंदाज लगा सकते हैं कि 6-6 पंख कैसे है। वो 2 से मुंह को ढांपे हुए हैं। ये बताते हैं कि हम अपने परमेश्वर के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं। पैर को ढांपे हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पवित्र स्थान पे खड़े रहने के लायक नहीं है। और 2 से वो उड़ रहे हैं, ये बता रहे निरंतर वो प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर जब हमारे बीच में आया, हम लोग आराम से बैठे हुए। हमें दर्द भी होता है, टांग के ऊपर भी टांग डाल के बैठे रहते हैं। हम कितने आसानी से बैठे हैं। कौन सा परमेश्वर के सामने बैठे हैं? वही परमेश्वर के सामने जिसके पास देवदूत लोग खड़े रहने के लिए लायक नहीं समझते हैं। जिन्होंने पाप नहीं किया वो लायक नहीं समझते। हमारा जन्म ही पाप में हुआ, हम लायक बन के बैठे हुए उसके चरणों में। कितना बड़ा काम प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। और भी दृश्य, अगर आप एजिकियल किताब में जाओगे तो एजिकियल का 1:16 में लिखा हुआ है, उसने कई प्राणियों को देखा। कुछ ऐसा दृष्टि है, आंख पूरा आंख है, चक्री में चक्री है, व्हील इन द व्हील, और वो घूम रहा है कोई इस तरफ। अब ये चक्री जो घूमती है, शायद मैं अगर बताऊं तो ये दृश्य को कैसे बता सकता हूं। देखिए, एजिकियल बता रहा है ऐसा प्राणी लोग उसके सिंहासन के पास है जो हमारे लिए देखने के लिए बड़ा भयंकर है। एजिकियल के जान में जान नहीं रहा। ऐसे ऐसे अद्भुत चीज खुदावन के इर्द गिर्द बसा हुआ है। कौन से परमेश्वर के आराधना करते हैं? जिसको हमें लेके चलना है या वो हमें लेके चल रहा है? बोलिए। वो परमेश्वर जो हमें उठाकर चल रहा है। कौन सी ईश्वर की हम उपासना करते हैं? जो आसमान और पृथ्वी का निर्माण करता। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब विजडम की बात आती है तो हम परमेश्वर के विजडम को जान नहीं सकते। वो हमारे अंदर समा नहीं सकता।
अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, उसको हम सीमा नहीं दे सकते, हम लोग उसका योग्य नहीं हैं, पर इतना आसान तरीके से प्रभु के सानिध्य में हम लोग सब आज आके बैठ गए हैं। दानियल कहता है 12 अध्याय के अंदर, वो डैनियल शट अप द वर्ड्स एंड सील द बुक, बंद कर दे उन वचनों को और मोहर लगा दे, इवन टू द एंड ऑफ द टाइम, अंत के दिनों में पीपल शैल रन टू एंड प्रो एंड द नॉलेज विल बी इंक्रीस्ड, ज्ञान बढ़ जाएगा। अंत के दिनों में क्या होगा? ज्ञान बढ़ जाएगा, लेकिन ज्ञान के बढ़ने से बुद्धि कम हो जाएगी। द विजडम हैज बीन डिक्रीज्ड। आज लोगों में बुद्धिमत, जिसको हम लोग बोलते हैं बुद्धिहीनता, ज्ञान बहुत बढ़ गई, साइंस बहुत ऊंचे तक चला गया, लेकिन वो साइंस परमेश्वर को नहीं जान पाया। बुद्धि में वो गिर गई, ज्ञान में वो बढ़ गया ऊपर। आज संसार के पास ज्ञान है और ज्ञान से वो परमेश्वर की खोज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक परमेश्वर की बुद्धि आप में नहीं आएगी, आप परमेश्वर को समझ नहीं सकते। बोलो हालेलुया। सो ये अंतिम दिनों का लक्षण है, ज्ञान बढ़ जाएगी। हम लोग आज ज्ञान के एकदम चोटी में हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे भी और कुछ ज्ञान आने वाला है। अभी एकदम ज्ञान के ऊपरी चोटी में हम लोग आकर पहुंच गए हैं। इसके बाद और कुछ हासिल करना है क्या मनुष्य को? वो चांद में भी जाके आ गया, पृथ्वी की कोई चीज को उसने, समुद्र की गहराई नाप लिया उसने, है नहीं? मनुष्य ज्ञान से बहुत ऊंचाई तक आज आप लोग और हम लोग ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रोजेक्टर चल रही है, कैमरा चल रही है, ये सब ज्ञान को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर बुद्धि नहीं होगा हमारे पास, तो ये ज्ञान कुछ काम का नहीं। आज बहुत सी जगहों में ज्ञान का इस्तेमाल हो रहा है, पर परमेश्वर की बुद्धि लोगों के अंदर नहीं पाई जा रही है। बुद्धि के अंदर लोग नीचे गिर गए। ज्ञान से वो परमेश्वर को ना जाने जैसे वचनों के अंदर कहने लगे। ज्ञान से उन्होंने वचन पढ़ लिया, ज्ञान से उन्होंने बाइबल कॉलेज कर ली, लेकिन बुद्धि ना होने के कारण पिता पुत्र पवित्र आत्मा में डूब गए। बुद्धि ना होने के कारण परमेश्वर को 1 से 3 बना दिया। बुद्धि ना होने के कारण वो परमेश्वर को समझ नहीं पाए, लेकिन ज्ञान से उन्होंने परमेश्वर को समझने की कोशिश करी। आज आप और हम ज्ञान से प्रभु के पास नहीं आए, हम परमेश्वर के बुद्धि से प्रभु के पास आए हैं। जब प्रभु की बुद्धि हमारे पास आए, बाइबल कहता है याकूब 3:17 के अंदर, बट द विजडम फ्रॉम अबव फर्स्ट इज प्योर। जो बुद्धि प्रभु की ओर से आती है वो सबसे पहले तो शुद्ध होता है, प्योर, देन पीसफुल, उसके बाद वो शांति वार्ता होता है। प्रभु की बुद्धि के बारे में वर्णन किया गया है नहीं? पहले वो शुद्ध होता है, वो शांति में होता है, देन जेंटल, परमेश्वर का बुद्धि कोमल होता है, ओपन टू रीजन। जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि है वो बातचीत करेगा, रीजन करेगा, जानने की कोशिश करेगा। जिसके पास परमेश्वर की बुद्धि है नहीं है, वो बोलेगा हमको मत सिखाओ, हम बहुत जानते हैं, हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो परमेश्वर की बुद्धि है वो रीजन करेगा, बातचीत करेगा। आप जान सकते हैं इट्स फुल ऑफ मर्सी, कृपा से भरा हुआ है। बाइबल बुद्धि का वर्णन कर रहा है, कृपा से भरा हुआ है वो। गुड फ्रूट्स, उसमें अच्छे फल लदे हुए होते हैं। अच्छे फल का मतलब बुरा फल जो लगे, हम पढ़ते गलती क्लास 5 के अंदर शरीर के काम तो प्रकट है और फिर वहां आत्मा के काम भी प्रकट है। 19 से पढ़ोगे तो शरीर का काम, 22 से पढ़ोगे तो आत्मा का फल। ये दोनों भी संसार की बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि। और एक बात बुद्धि परमेश्वर की करती, इम्पार्शियल, वो पक्षपात नहीं करता, एंड सिंसियर। परमेश्वर की बुद्धि के अंदर ईमानदारी, वफादारी रहती है। हालेलुया। अब आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि एक मनुष्य के अंदर आए तो इतनी सारी क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगी।
अगर ये क्वालिटी में कहीं आपको धोखा लग रहा है तो वो परमेश्वर की बुद्धि नहीं पाया अभी तक, वो मनुष्य की बुद्धि से चल रहा है। सो इस परमेश्वर की बुद्धि, आपको मालूम है सबसे बुद्धिमान मनुष्य, हमने अभी जिसका किताब पढ़ा, सुलेमान, नीति वचन लिखने वाला, सभोपदेशक लिखने वाला, सबसे ज्ञानी पुरुष। क्योंकि जब खुदावन उस पर प्रकट हुआ तो बोला मांग तुझे क्या चाहिए, उसने कहा मुझे बुद्धि चाहिए। वो चाहता था तो दुनिया की ऐश्वर्यता मांग सकता था, पर उसने बोला प्रभु तेरे लोगों पर न्याय करने के लिए मुझे बुद्धि चाहिए। प्रभु ने बोला ले, तू और भी चीज मांग सकता था लेकिन तूने बुद्धि मांगा, मैं तुझे बुद्धि भी दूंगा, साथ साथ दुनिया की सारी ऐश्वर्यता तेरे चरणों में होगा। हालेलुया। प्रभु ने उसको बहुत प्रतिष्ठा दी, बातों को उसने लिखा। सुलेमान की परीक्षा करी गई, शीबा की रानी सुलेमान के पास आई सिर्फ उसका ज्ञान को परखने के लिए, ढेर सारे सवालों को लेकर आई। कुछ सवाल उसमें ऐसे थे जो कोई जवाब नहीं दे सकता। उसमें से कुछ बातें जो मैंने समझा पढ़ा, शीबा की रानी ने एक कमरे में ढेर सारे नकली फूलों को रख दी और उसके अंदर एक असली फूल को रखा और सुलेमान को उस कमरे में ले गई और बोली कि बिना हाथ लगाए ये बता दो कि इसमें असली फूल कौन सा है। सुलेमान बोला बहुत आसान है। बोले कैसे? बोले सारी खिड़कियां खोल दो, दरवाजे खोल दो। और जब सारी खिड़कियां दरवाजा खोले, थोड़े समय में बाहर से ये दो कटोरे के समान है, इनका रंग भी गोल्डन होता है। बोले सोने का कटोरा दो टुकड़े हो जाएगा। ब्रेन हैमरेज आज डॉक्टर बोलता है उसको, इसका ब्रेन फेल हो गया नहीं, या ब्रेन क्लॉट हो गया करके बोलते हैं। उसके बाद द पिक्चर बी ब्रोकन एट द फाउंटेन, झरना के जो रस्से हैं जहां से पानी निकलता है वो टूट जाएगी रस्सी। और ये है आपका हार्ट अटैक। जब आपका हार्ट झरना है जो पूरी बॉडी को ब्लड पंप करती है, वो हार्ट अटैक हो जाएगा, दूसरे बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं करेगा। तो सुलेमान विजडम से बात कर रहा है, बोलो हालेलुया। ये विजडम से बात करने के बाद वो कहता है तब मिट्टी मिट्टी में जाएगी और आत्मा जिसने दिया उसके पास लौट जाएगी। आपके मरण की बात, एक आदमी बूढ़ा होके कैसा मरता है उसको वर्णन उसने अपने शब्दों में किया। तब मिट्टी मिट्टी में जाएगी और आत्मा जिसने दिया उसके पास लौट जाएगी। ये बुद्धिमान मनुष्य ने लिखा हुआ कहानी है, एक मनुष्य की जीवन कथा लिखा है। अब याद रखिए, इसमें दो बातें जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 7 प्रोवर्ब्स में, Behold among the simple ones I discerned among the youths a young man wide of understanding। एक मनुष्य जो जवान है, वाइड ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है उसको समझ नहीं है, ना समझ आदमी चला जा रहा है उस रास्ते पर, और वो रास्ता कहां उसको पहुंचाती है। हम लोग सब कोई ना कोई रास्ते को अपना कर यहां तक आए हैं। रास्ता भटक जाए, मंजिल कभी नहीं मिलेगा हमें। तो ये जवान आदमी उस रास्ते पे जा रहा है जो उस रास्ता फंदे का रास्ता है। वो रास्ते में उसको एक बुराई उसके सामने रखी है। अच्छा, वो रास्ता को क्यों अपनाया? कारण वो ना समझ है, इज वाइड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर उसको समझ होता तो उस रास्ते पे कभी नहीं चलता। तो एक ना समझ आदमी के बारे में बाइबल बात करती है। वो जवान कौन है? आज वो जवान को हम लोग देखेंगे कि वो जवान कौन है, और वो ना समझ रास्ता जो उसने लिया वो कहाँ चला गया, कहाँ पहुंच गया। 7:9 में वो कहता है इन द ट्वाइलाइट, गोधूली का समय, शाम का वक्त, इन द ब्लैक एंड द डार्क नाइट, बस अंधेरा छा रहा है, उजाला निकल रहा है, संध्या का समय है। ये आदमी जो रास्ता अपनाया वो शाम का वक्त है। शाम किस चीज को दर्शाता है? ज़करिया 14:7 में हम लोग ने पढ़ा है, इट शैल बी वन डे नोन टू द लॉर्ड, नॉट डे नॉट नाइट। हमको मालूम है शाम का संदेश क्या है। जिस नबी के संदेश में आप और हम बैठे हैं इसी को शाम का संदेश कहते हैं।
इवनिंग लाइट मैसेज। ये जवान अपना रास्ता लिया, शाम का टाइम था, और ये जवान उस रास्ते को ले लिया क्योंकि उसको समझ नहीं थी। शाम का समय धोखे का समय होता है। शाम का समय जो एक्सीडेंट्स होती है वो सबसे ज़्यादा शाम का समय होता है। जब अंधेरा छाता हुआ और उजाला निकल रही है तो दिखाई बराबर नहीं देता। और बहुत सारे देशों में शाम को 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे का गाड़ी आप रफ्तार नहीं चला सकते, ऐसे स्पीड लिमिटेशन दिया है बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर कि शाम को 2 घंटा आपने खाली इतने में गाड़ी चलाना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट यहीं पर होते हैं। एक एरोप्लेन के एक्सीडेंट यही टाइम पे ज़्यादा होता है। वो उड़ने का समय और उतरने का समय अगर शाम का हो तो बड़ा धोखादायक समय, क्योंकि दिखाई कम देता है और उजाला जाते रही, अंधेरा छा रहा है तो दिखाई साफ नहीं देता। 20वीं सदी का भविष्यवक्ता कहता है इट विल बी लाइट इन द इवनिंग टाइम। शाम का समय एक रोशनी होगी। ऐसे धुंधलापन के अंदर जब हर जगह एक्सीडेंट, हर जगह धोखा, इस धोखे के बीच में प्रभु एक उजाले को भेजने वाला है, एक लाइट को भेजने वाला है। और मैं विश्वास करता हूं ये समय का जो संदेश है वही ये उजाला है जो शाम के समय उजाला होगा। अगर ये उजाला हमें नहीं मिलता तो हम भी उसी अंधकार में चलते रहते, हम भी दर दर ठोकर खाते रहते। पर प्रभु ने हमें इस शाम के उजाले के अंदर लेकर आया। In the last days where God's pouring out the sunlight upon the people like this, इस समय के अंदर खुदावन अपने रोशनी को भेज रहा है। The same Holy Spirit with the same experience was back there and here today for the evening light people. वही अनुभव जो पेंतिकोस्त का दिन उतरा, वही ज्ञान जो पेंतिकोस्त में आया, आज ये शाम का संदेश के द्वारा प्रभु हमें दे रहा है। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। ये शाम का संदेश में आज आप और हम बैठे हैं। जब भी हमारे नबी का संदेश को प्रिंटिंग प्रेस के रूप में इंडिया में बदलना चाहा तो वो प्रिंटिंग प्रेस का नाम रखा इवनिंग लाइट मैसेज। यही नाम रख के प्रिंटिंग प्रेस शुरू हुई थी, इवनिंग लाइट। ये शाम का समय का संदेश है। आप और हम इस शाम का समय में जब अंधेरा छाने वाला है, उजाला निकल रहा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो रात आ रही है, जब तक मैं हूं तुम उस उजाले में चलो। मैं निकलूंगा, अंधेरा छाने वाला है। उस अंधेरे के अंदर तुम्हें चलने के लिए बड़ी मुश्किल होगी। उस समय में आपको लाइट की जरूरत है। मान लो आप किसी अंधकार के रास्ते पे चल रहे हैं और आपके हाथ में एक टॉर्च है। वो टॉर्च आपको उस अंधेरे में चलने की मदद कर रहा है। वैसे ये शाम का संदेश इस पाप भरी दुनिया में चलने के लिए हमें मदद कर रही है। एक छोटा सा रोशनी है जिसको आप और हम लेके चल रहे हैं। बोलो हालेलुया। सो ना बाइबल कहती है उसके प्रवचन 7 में। सो मैं एक बात में बता देना चाहता हूँ, प्रवचन 7 और प्रवचन 9। अभी हम सवेरे 7 देख रहे हैं, लंच के बाद हम 9 देखेंगे। दोनों में वो जवान है, दोनों में वो औरत है, लेकिन 2 डिफरेंट डेस्टिनेशन है, मुकाम 2 अलग है। सो आपको मैं पहली जो बता रहा हूँ ये दुनिया वाली बातें बता रहा हूँ। और ये दुनिया वाली बातों में सुलेमान आगे कहता है, Behold, there met him a woman, and with the attire of an harlot and subtle of heart. उस रास्ते पर जो जवान जा रहा था, शाम का समय था, वहां उसने एक स्त्री को पाया जो बड़ी चंचल थी। यहां तक बाइबल कहती है वो एक वेश्या थी। किससे मुलाकात हुई? एक वेश्या से मुलाकात हुई। गौर करिए, बाइबल में वेश्या कहां लिखा गया है? किस औरत को बाइबल में वेश्या बोला गया है? आप प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय में आ जाओगे, वहां पर जानवर के ऊपर एक औरत बैठी है, जिस जानवर का सर 7 है, 10 सींग है, बैंजनी कपड़े पहन के बैठी हैं। और उस औरत को बाइबल बोलता है भेद बड़ा बाबुल, अर्थात वेश्याओं की माता। वो वेश्या को बाइबल दर्शा रहा है कि ये जवान आदमी जिस रास्ते को लिया वो उस वेश्या के घर पे जा रहा है। शाम का समय और ना समझ है वो, इसीलिए उसने वो गलत रास्ता को ले लिया। सो ये आदमी चलते चलते उसके माथे पर वो नाम लिखा जो वेश्याओं की माता। अब आप देखते हैं जब भी बाइबल में एक स्त्री उल्लेख होता है,
वो एक कलीसिया को दर्शाता है। बाइबल में जहाँ भी औरत का नाम आता है वो कलीसिया को दर्शाता है। सो ये औरत जिसका नाम वेश्या है, ये एक कलीसिया होना चाहिए, क्योंकि कलीसिया ही उस चीज को दर्शाती है धरती पर। चर्च, प्रभु यीशु मसीह ने आपको और हमको उस 10 कुमारी के मापित उदाहरण दे दिया। 5 शाणे थे, 5 मूर्ख थे, दूल्हे को भेंट करने के लिए गई। वो 5 शाणे कौन है और 5 मूर्ख कौन है? वो ये पृथ्वी के कलीसिया को दर्शाता है। फिर पहला कुरिन्थियन 11 में पौल कहता है, मैंने तुम्हारी बात एक पुरुष के साथ लगाई है, वहां पर भी वो आपको दुल्हन बनाता है। तो आप देख सकते हैं खुदावन आपके साथ में जो रिलेशन बनाया है वो पति और पत्नी का रिलेशन बनाया है। लेकिन इसके बीच में एक दूसरी औरत अगर आती है उसको बाइबल वेश्या बोलता है। आप मेरे साथ है? वेश्या का मतलब अपने पति को छोड़कर वो दूसरे के साथ जो रिश्ता बनाती है उसको बाइबल वेश्या कहती है। सो एक वेश्या औरत के घर पे पहुंच रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय के अंदर आपको एक औरत मिलता है। उस औरत के सर पे 12 तारों का मुकुट है, पैर के तले चांद है, सूरज को ओढ़ा हुआ है और धार्मिकता सूरज को दर्शाता है। ये 12वां अध्याय के अंदर एक चर्च है, ये यहूदी चर्च है, यहूदी कलीसिया है, क्योंकि ये तारा जो 12 मुकुट का है वो 12 गोत्र को दर्शाता है। सूर्य धार्मिकता को दर्शाता है, चंद्रमा कलीसिया को दर्शाता है। सो प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय में एक औरत है, वो यहूदी कलीसिया है। फिर आप 17वां अध्याय के अंदर जब आओगे तो एक औरत बैंगनी कपड़े पहनकर उस जानवर पर बैठी है जिसके माथे पर लिखा है भेद बड़ा बाबुल। ये भी एक चर्च है, ये दुनियावी चर्च है, दुनियावी कलीसिया है। इसका भूषण वेश्याओं के मापित है। तो ये भी एक कलीसिया है। और फिर प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में आओगे, वहां पर भी एक औरत है, लेकिन वो वचन से सजी हुई है, वो पवित्र दिखाई दे रही है। वो जैसे परमेश्वर की चाहत है वैसे वो औरत अपने आप को संवारा है। बाल से लेकर पैर तक वो वचन ही वचन से संवारा गया है। बोलो, ये अन्य जाति कलीसिया है। हालेलुया। ये आपको और हमको दर्शाता है। वो पहली औरत इज़राइल को दर्शाता है, वो बीच वाली औरत ये दुनियावी कलीसिया को दर्शाता है, और ये 19 वाली औरत आपको और हमको एक अन्य जाति कलीसिया को दर्शाता है। बोलो हालेलुया।